ऐसे ही दो लोग अपार्टमेंट में घुसे, उन्होंने गोलियां लगाई और लाश उनके सामने पड़ गई और वो गोलियां लगा करके भाग गए। गोलियां चलने के बाद जो है वो उनको बाद में पकड़ लिया गया और उम्र भर के लिए कारावास में डाल दिया गया। और कारावास में डालने के बाद दोस्तों उनको जो है वो सज़ा सुना दी गई। और सज़ा सुनाने के बाद उनकी पत्नी और उनको जो है वो 20 साल की सज़ा काटने के लिए कोर्ट ने कह दिया। लेकिन कोर्ट ने उनके अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार की वजह से उनकी सज़ा को कम कर दिया और उन्हें जेल से रिहा कर रहे हैं। लेकिन उनकी बहन का कहना है कि उन्होंने ये लड़ाई जो है वो 20 साल तक लड़ी हुई है और वो नहीं चाहती हैं कि वो बाहर निकलें। अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनकी जान को जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो उन्होंने अपने एक स्ट्रगल के ऊपर जो 400 पन्नों की डायरी भी लिखी और उनका मानना ये है कि उनको जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए कोर्ट से। तो उन्होंने कोर्ट से जो है वो हाथ जोड़ करके विनती की है कि उनकी सज़ा को जो है वो ना कम करें और ना ही उनको बाहर निकालें, क्योंकि कोर्ट ने उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, राजी खुशी से होंगे, अपने घर परिवार में होंगे। हम भी दोस्तों बहुत अच्छे से हैं, राजी खुशी से हैं। बाकी आप ही अपने परिवार में सही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी और एक ऐसा क्राइम सुनाने जा रही हूँ जो आज से जो है वो काफ़ी साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था। और ये कहानी है मधुमिता हत्याकांड की, जो कि एक उभरती हुई कवित्री थी। 9 मई 2003 में जो है वो पेपर मिल कॉलोनी में लखनऊ में उनके अपार्टमेंट में दो गुंडे जो है वो आते हैं और उनको गोली लगा करके चले जाते हैं और उनकी वहीं पे हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मधुमिता हत्याकांड के बारे में है, जिसमें जो है वो अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि और उनके भतीजे रोहित को जो है वो और शूटर संतोष पांडे को जो है वो जेल की सज़ा काटनी पड़ी है। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज से 20 साल पहले 9 मई 2003 को जो है वो एक उभरती हुई कवित्री जिनका नाम था मधुमिता शुक्ला की जो है वो हत्या कर दी जाती है। उनके अपार्टमेंट में दो गुंडे घुस जाते हैं और उनको गोली लगा करके भाग जाते हैं। जब वो गोली लगा कर भाग जाते हैं तो उनकी उसी वक्त जो है वो जान निकल जाती है और वो मर जाती है। जब पुलिस की जांच करवाई जाती है तो उनकी डेड बॉडी को जो है वो उनके गृह जनपद लखीमपुरी लेके जा रहे थे। तो जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो जो एक अधिकारी वहाँ पे बैठा हुआ था, उनकी नज़र जो है वो एक मेडिकल रिपोर्ट पे पड़ती है। डेड बॉडी उन्हीं के पास रखी थी गाड़ी में। जब वो देखते हैं तो उसमें नज़र आता है कि जो गर्भवती थी मधुमिता शुक्ला जो थी वो गर्भवती थी। लेकिन वो जो गाड़ी में अधिकारी उनको ले जा रहे होते हैं उनके गृह लखीमपुर खीरी में, वो गाड़ी को उसी वक्त पीछे घुमा देते हैं। पूरे केस में उस वक्त नया मोड़ आ जाता है और वो उनकी गाड़ी को वापस ले आते हैं। फिर उनकी डीएनए की जांच करवाई जाती है। डीएनए की जांच में दोस्तों पता चलता है कि अमरमणि जो है वो उनके उस बच्चे के बनने वाले पिता थे। और अमरमणि को जो है वो ये पता चलता है कि मधुमिता जो है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और क्योंकि वो एक नेता थे, उस वक्त मायावती की सरकार थी, 2003 की बात है ये। और जो उनकी बहन निधि शुक्ला होती है, जो मर गई होती हैं, उनकी बहन जो है वो निधि शुक्ला होती है। वो चाहती हैं कि उनकी बहन को जो है वो उनके साथ जो गलत हुआ है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अमरमणि त्रिपाठी को जो है वो उसकी बहन मधुमिता के हत्याकांड की जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए।
क्योंकि उनका क्या मानना ये था कि उनकी उनकी बहन के उनकी बहन का दोस्तों ये मानना था कि उस वक्त उनका दबदबा था सरकार पे, तो उनको ये लगता था कि उनको न्याय मिलना मुश्किल है। तो जब उनकी हत्या की, जो उनके अपार्टमेंट में जो उनका नौकर रहता था देशराज, उन्होंने उनके प्रेम संबंधों के बारे में पुलिस को बताया कि उनके आपस में मधुमिता शुक्ला के और अमरमणि त्रिपाठी के आपस में प्रेम संबंध थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और अमरमणि त्रिपाठी ने ही अपने 2 गुंडे भेजे हुए थे और मधुमती शुक्ला को जो है वो गोलियां चलवा दी थी। तो उनकी बहन ये चाहती थी कि उनको जो है उनकी करने की सज़ा मिले, क्योंकि उस वक्त जो है उस वक्त जो है वो अमरमणि त्रिपाठी का जो है वो राज चलता था, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। अब क्योंकि वो एक मंत्री थे। अब क्या होता है कि जब सीबीआई की जांच बैठती है तो सरकार के ऊपर जो है वो पीछे से ऑर्डर आते हैं और उनको विवश होकर के, क्योंकि विपक्ष का भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा होता है, तो उनको जो है वो विवश होकर के अमरमणि त्रिपाठी को जो है वो कैद करना पड़ता है और जेल में डालना पड़ता है। और जेल में डालने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी जो है वो यूपी के महाराजगंज से जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के निर्दलीय सीट से जो है वो चुनाव जीतते हैं और किशोर कुमार को जो है वो 20,000 वोटों से हरा देते हैं। और जब भी उनका जेल में रहने के बाद ही उनका राजनीति में इतना दबदबा था, तो उनकी बहन जो है वो काफ़ी डर जाती है और उनकी बहन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देती है। मधुमिता शुक्ला की बहन जो है वो निधि शुक्ला, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देती है। वो उनका कहना ये होता है दोस्तों कि उनके केस को जो है वो या तो दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए या तमिलनाडु ट्रांसफ़र किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी बात मान लेता है और उनके केस को जो है वो उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अब उनकी बहन जो है वो निधि शुक्ला उत्तराखंड से जो है वो अपनी बहन का केस लड़ती है और 2007 में सीबीआई की जांच पूरी बैठती है और उनको दोषी करार देते हुए अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को और उनके भतीजे रोहित को और शूटर को, जिसका नाम होता है संतोष, उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। और प्रकाश नाम का जो एक आदमी होता है, प्रकाश पांडे, उनके ऊपर शक के आधार के ऊपर उनको बरी कर दिया जाता है, लेकिन बरी होने के बाद भी उनको फिर शक के घेरे में उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो अब ये जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते हैं। अमरमणि त्रिपाठी जो हैं अपने पति मधुमणि के साथ जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते हैं, लेकिन सरकार उनके अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार की वजह से जो है वो जेल में उनका अच्छा व्यवहार होता है और अच्छे आचरण की वजह से जो है वो उनको उम्र कैद की सज़ा ख़त्म कर देती है और उनको जेल से जो है वो आज़ाद कर देती है। तो सारा किस्सा यही था जो आज से 20 साल पहले हुआ था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों कि जो मधुमिता शुक्ला की जो बहन है, इस केस को हुए जो है वो पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मधुमिता शुक्ला की जो बहन है उनका मानना ये है, निधि शुक्ला का, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जेल से बाहर आएँ, और क्योंकि उनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती है कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के बाद जो है वो हमें अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वो एक पार्टी के लीडर हैं और पार्टी में उनका अच्छा खासा दबदबा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जेल से बाहर आएँ और उनको पूरी उम्र भर की उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और मैंने अपने संघर्ष के ऊपर 400 पन्नों की एक डायरी भी लिखी है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज लगाई हुई है, लेकिन
आज जो है वो उनकी जो है वो वहाँ से रिहाई होनी थी, और उनके रिहाई होने पर जो है वो काफ़ी लोग खुश हैं। और यूपी के जो लोग हैं महाराजगंज के, तो वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो एक बार एक विधायक के रूप में भी वो जो है, जब कल्याण सिंह जो मंत्री बने थे तो ये एक बार विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद भी ये जेल में चले गए थे, क्योंकि इनको जो है वो किसी अपहरण के केस में जो है वो ये फंस गए थे, जिसकी वजह से ये विधायक के पद से हट गए थे और उनको जेल जाना पड़ा था। तो आज की कहानी मैंने आपको बताई मधुमिता शुक्ला के हत्याकांड की, जो कि एक कवित्री थी उभरती हुई। 9 मई 2003 को उनको शूटर्स ने जो है वो गोलियां चला करके उनके बंगले पे हत्या कर दी गई थी, और उनकी हत्या जो थी वो उनके प्रेमी अमरपणी त्रिपाठी ने करवाई थी, क्योंकि उनके पेट में उनका बच्चा था 7 महीने का। तो अब उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको रिहा कर दिया है यूपी सरकार ने जो है। तो अब देखते हैं कि उनका राजनीति में दबदबा बनता है या क्या होता है, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा दोस्तों। बाकी आपको आज की घटनाक्रम कहानी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। क्राइम चाहे कैसा भी हो, क्राइम होता है, उसकी सज़ा हर इंसान को काटनी पड़ती है, इसलिए क्राइम कभी ना करें और क्राइम से दूर रहें। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।